तो वो तो तू सुन, वो तो लक्ष्मी जी के तो शाम को रखेगी ना। हाँ तो वही है तेरी, जो तूने नई अलमारी लिया ना, जिसमें तेरी किताब रखी है, उसमें है वो, अंदर लिपट रही है। लक्ष्मी जी की शाम को करोगी। अब तो काली जी को गणपति जी की करिए। ठीक है, कर ले। मैम अभी भी मीटिंग में कनेक्टेड हो आप MS टीम में? अबे तुम सब तो लीव करो। कुणाल, दया, पूजा। हेलो मैम। तो हमारे बच्चे वहां नहीं, वो बेचारे अभी छूटे ही थे ना।
Hello. Okay, so 25 people so far. Himanshu Sharma. Naman and Abhinav. Yes, तुम्हारी ma'am. डिप्पी बहुत डरा रहे हैं यार। क्या मैम? कुछ नहीं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चल। मैम आप उसमें भी कनेक्टेड हो MS टीम पे? मैंने तो वो कैंसिल कर दी थी। मैम आप अभी मैं उसमें हो, अब उसकी उसमें से भी वॉइस आ रही है अभी। मैं इसलिए पहले मुझे बंद कर देती हूँ ना। हाँ अब नहीं आ रही थी। अब आ रही है? नहीं आ रही मैम, हो गया। चलो फिर पहले कल की अरे भाई क्विज। I'm aware of almost all the memes except these two. Yashi and Gyaneshwar. जाने पड़ा तो मैं टिकटॉकर है, टिकटॉकर रोता रहता है। यस मैम, वो गरीब वाला वीडियो बताता मैं है, मैम मैं गरीब गरीब हूँ मुझे खाने को। ओ भूमि फिर से आ गई। भूमि आ गई दोबारा। भूमि को अब डर नहीं लगता। अब बोल ना ज्ञानेश। अजय ओपी बात है, अजय ओपी। अरे उत्कर्ष मैं गरीब हूँ। चलो फिर जो कल छोड़ा था पहले तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर we'll start with chapter 4. So yesterday I almost क्या पूरा ही बता दिया था कि I have told you about how to take inputs of more than one character. Whenever you want to take input of more than one character, how you can do that. Now I have to tell you about how to give output of more than 2 characters. So वहाँ पे भी थोड़े से पछड़े थे, यहाँ पे भी थोड़े से हैं, देखते हैं। और सेम चीजें रिपीट होगी। So once you have go through everything, okay, I'll take a screenshot of that. बाबू भैया आ गए। मेरा नाम कौन ले रहा है? हाँ चिराग, ये अब कौन ले रहा है मेरा नाम? किसी ने दे दिया। रख
ये बाबू भैया फोन रख चिराग। चिराग बोल दे एक बार। मैं बता रहा हूँ, मैं मस्त तेल में फ्राई भैया करके ही खा बताया, जाऊंगा बाबू सारों को। भैया जीरू भैया। ये बदतमीजी नहीं, खोपड़ी बाबू तोड़ भैया दूंगा मैंने खोपड़ी सारों फोड़ की। देंगे, बाबू भैया खोपड़ी फोड़ देंगे। खोपड़ी तोड़ देंगे। हाँ जी। So, so in last class yesterday, we had already learned about how to take inputs of 2 digits, and now today we learn how to give outputs of 2 digits. So come back to that point where we left at 3, 5 हाँ, come to this point. ठीक है, हमने यहाँ तक छोड़ दिया था, ये BL AL हो गया था. We had our number in BL. BL में we got our number, हमें हमारा BL में नंबर मिल चुका था, which was BL 0100, that is 4, 0010, that is 2. Then that means we had 42 in our BL. Now our task is to print that BL as 42 on the terminal. So what we have to do is, the first thing you need to know is that whenever you take input or output, I am starting making paint for that. जब भी आप इनपुट आउटपुट कर रहे हो किसी भी रजिस्टर के साथ, सपोज ये आपका रजिस्टर है, तो ये जो फर्स्ट 4 हैं, यू डील विद दिस बिट्स, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की राइट मोस्ट बिट्स होती है, राइट मोस्ट 4 बिट्स, इनके साथ आप डील करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी व्हेन यू आर आउटपुटिंग 2 डिजिट्स एट अ टाइम, you can print 1 digit at a time. Using loop you can print both the digit. But जब आप 42 को प्रिंट कर रहे हो, ये सपोज आपका BL है, so how it is printing कि आपके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप ये वाली बिट को पहले प्रिंट कर दो, इस वाले साइड को, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को बाद में प्रिंट करो। ऐसा कोई प्रोविजन, यू डोंट हैव एनी प्रोविजन इन असेंबली लैंग्वेज। सो बट जब आप प्रिंट करने जाते हो, तो अगर आप बिना प्रोविजन के या बिना लॉजिक के प्रिंट करते हो, तो योर फर्स्ट दीज 4 बिट्स विल बी प्रिंटेड, राइट बिट प्रिंट होंगी, दैट विल बी 2, ठीक है। एंड देन आपकी 4 बिट, अगर आप शिफ्ट राइट करके फिर ये वाली बिट्स प्रिंट कराते हो, तो आपका 4 प्रिंट होगा। बट दैट वाज अ नंबर, दैट इज नॉट द नंबर यू गेव इनपुट टू द टर्मिनल। ये वो नंबर नहीं था। व्हाट डिड यू गिव? यू गिव वाज 42, ठीक है। So this number will be totally different from the number you get input as your terminal. So what we have to do is we have to use a roll command. उसी के लिए हमारे पास एक roll command होती है। Let's go back to the code first. Line by line देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। AH में 09 offset message 2, कोई मैसेज प्रिंट हो रहा होगा, देखते हैं मैसेज 2 में क्या था। The number you entered is, ठीक है। अब आपका नंबर जो प्रिंट होगा वो होना होगा, segregate it from the other output. CX में 2 डाला, obviously 2 डालेंगे because I want 2 digits to be printed. Again 2, एक लूप मैंने लेबल लगा दिया roll to BL4. अब ये रोल जो है यहाँ पे ये रोल प्ले कर रही है। The main role is being played by your role ROL, which what it's doing is कि आ गया, जो ये वाली बिट्स है, ये वाली जो बिट्स हैं, इसको ये रोल करके यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। जो आपकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स थी, दे आर कमिंग टू योर राइट मोस्ट साइड। तो अब आपका जो रजिस्टर का कंटेंट कुछ हो जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। आपका BL जो था, आपका BL था, वो था 0100 0010। जब हमने उस पर रोल लगा दिया, तो उसका कंटेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या? रोल हो जाएगा 0010, सॉरी 010 एंड 0100। ये रोल हो जाएगी। जो ये राइट मोस्ट बिट थी ना, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी और लेफ्ट साइड वाली राइट मोस्ट पे चली जाएंगी, ठीक है। अगर ये 8 बिट के अलावा 16 बिट्स होता ना, सपोज कुछ इस टाइप का होता, वैसे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, 16 बिट का बताती। अगर BX का कंटेंट होता कुछ और 000 000 000 000 00100 और 0010 करके कुछ होता, तो ये वाली जो आपकी ये वाली बिट्स हैं, ये आपकी इधर चली जाती, ये वाली जो है ये आपकी इधर चली जाती, ये वाला पार्ट है ये आपका इधर आता और ये वाला इधर खिसक जाता। इस तरीके से होता। जस्ट इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं, रोल हो रहे हैं एंड शिफ्टिंग हो रही है।
देखो किस तरीके से 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0। ठीक है, तो ये वाला इधर आ गया, बाकी सब कुछ लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि इंटरचेंज हो रहा है, बट इट इज नॉट इंटरचेंजिंग। एवरी टाइम यू आर rolling the bits of a register, the leftmost bits are shifting to the left and the rightmost are coming to the the rightmost are shifting to the left and the leftmost are coming to the rightmost time. So next time when you input this bits, आपको desired bits input होंगी। ठीक है, तो रोल ये कर रहा है। Now come to the main section। अब आपने क्या किया, आपने रोल कर दिया, DL में BL डाल दिया। ठीक है, ध्यान रखना कि DL BL ये सब 8 बिट्स के होते हैं। तो when you are moving DL to BL, तो DL का कंटेंट will be 0 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अब आपका BL में क्या है, जब हमने रोल किया तो आपके BL में अब ये है, this is in your BL। ठीक है, when you are moving it to DL, when you are moving it to DL, your DL is also going as 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अब आपके DL में भी ये वाला बिट है। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल क्या किया, एंड किया DL 0 FH। अब मुझे ये वाली बिट तो नहीं चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैं एक एक करके बिट को आउटपुट करवा रही हूँ ना, और मैं एक एक करके ही बिट को आउटपुट करवा सकती हूँ। तो अब मुझे ये वाली तो नहीं चाहिए। अगर मैं इसके साथ इसको पूरे को कंसिडर करके अपनी कैलकुलेशंस करती हूँ 30H 37H, तो मेरा आंसर गड़बड़ा जाएगा, because that 37 and 30H is designed for just one bit at a time। ठीक है, वो one character at a time। So I have to zero it। तो मैंने क्या किया, मैंने एंड कर दिया। जैसे ही मैंने ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एंड किया हुआ है। यहाँ पे देखो, I have to AND DL with 0 FH। उससे क्या होगा, मेरी जो ये वाली बिट्स थी ये गायब हो जाएंगी। एंड क्या करता है, एंड 1 1 1 1 1 1 से आपके सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है। एंड DL, 0 FH। ठीक है, 0 FH, what is 0 F? Let's check what 0 F is। 0 F is 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, ये नंबर ये है। तो अब अगर हम 0 F से और इसको एंड करेंगे, जब मैं इसको एंड करूंगी 0 0 0 0 1 1 1 1, तो ये वाली तो 0 हो जाएंगी सारी, है ना, और ये वाली सारी एज इट इज आ जाएगी। तो मेरा जो नेक्स्ट कंटेंट होगा DL का वो कुछ इस टाइप का होगा, 0 0 0 0 0 1 0 0। So now I have the desired bit in my DL। Now I can put that rudimentary thing के 39 से ऊपर है तो भैया 37H ऐड कर दो, और 9 से नीचे है तो 30H में ऐड कर दो। जो भी आपने उससे वापस लिया था इनपुट के टाइम पे, सब्ट्रैक्ट 30H या सब्ट्रैक्ट 37H, वो आप उसे सूट समेत वापस कर दो, जिससे कि वो वही रहे जो वो था। ठीक है, सो ये हो गया आपका आउटपुट का। अब ये चाहे आप 16 बिट्स ले लो, चाहे आप 32 बिट्स ले लो, चाहे आप 64 बिट्स ले लो। 64 बिट्स में ये सब नहीं होता है, तो चाहे आप 32 बिट्स तक कितने भी बिट्स ले लो नीचे की, उतने में आपका यही चलेगा। बस आपका CX चेंज हो जाएगा और आपके रजिस्टर्स चेंज हो जाएंगे, एवरीथिंग एल्स विल बी सेम। ठीक है, सो एक बार दोबारा से देखते हैं। आपके पास BL में आपका कंटेंट था विच वाज योर BL हैड 0 1 0 0 0 0 1 0। I have to output 4 first, then second time I have to output 2। But if I go as usually, I will output 2 and 4 later. So my number will be outputted as 24, which is not what I want. So what I'm doing is I'm rolling DL, I'm putting the leftmost bit at the rightmost side, and then I'm putting that whole number at DL, पूरे नंबर को DL में डाला, leftmost bit को एंड कर दिया बिकॉज वो बिट्स अभी मुझे नहीं चाहिए। राइट मोस्ट बिट को कंसिडर करके मैंने अब उसको वही चीज करी जो मैं नॉर्मली करती हूँ। चेक किया कि क्या वो 9 से बड़ा तो नहीं है। अगर 9 से बड़ा है तो 37H प्लस कर दो, अगर 9 से छोटा है, 10 से छोटा है तो उसमें 30H प्लस कर दो। ठीक है, और उस केस पे फिर मेरा आंसर जो है एकदम सही आएगा। तो अब मेरी पहली बिट हो गई, पहला बिट मेरी प्रिंट हो गई, मेरा 4 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट कम टू द CX रोल BL 4। अब जो मेरी ये वाले बिट्स जो है रोल होने के बाद यहाँ चली गई थी, जो मेरा 2 रोल होने के बाद यहाँ चला गया था, अब इसको इधर ले आओ। अब रोल होने के बाद मेरी फिर से जो
मेरा जो फिर से BL का कंटेंट होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब फिर से मेरा जो BL का कंटेंट होगा रोल होने के बाद वो होगा 0 0 1 0 0 0 0 अब मेरा 2 जो है वो फिर से राइट मोड साइड पे आ गया, तो फिर से मैंने DL में पूरा का पूरा नंबर डाला, फिर से मैंने बाकी सारियों को एंड कर दिया, ठीक है। फिर से मैंने उसको एंड कर दिया, जो लेफ्ट मोस्ट थी उनको एंड कर दिया बिकॉज मुझे अब 4 की जरूरत नहीं है, और फिर से मैंने सिंपल वही चीज करके अपना नंबर आउटपुट करवा दिया। एंड दैट इज द होल वे ऑफ inputting or outputting more than one character at a time. So was it clear? If it is clear, I'll proceed to the chapter 4 as I'll take doubts. मेरा माइक तो ऑन था ना, कि मैं पूरे बोल के। ऑन है मैम। मैम मैम हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम इससे पूछ रहे हैं कितनी बार एक्सचेंज हुआ है, कितनी बार एक्सचेंज हुआ है BL वाला? BL वाला 2 बार ही तो हुआ है, देखो ना। एक्सचेंज इन द सेंस ऑफ रोल, या फिर देखो BL रोल मैम, रोल रोल 2 बार हुआ है यार, 2 बार हमें 2 बार दो डिजिट्स प्रिंट करवानी थी ना, तो जो 2 डिजिट्स हमारी पहली बार में हमारे पास 1 था राइट मोस्ट पे, लेकिन हमें 2 नहीं प्रिंट करवाना, हमें 4 प्रिंट करवाना है, तो पहले हमें 4 लाना पड़ा राइट मोस्ट पे, तो उससे हमारा 2 जो था वो लेफ्ट मोस्ट पे चला गया। उसके बाद जब हमारा 4 प्रिंट हो गया तो 2 लेफ्ट मोस्ट से वापस से हमें राइट मोस्ट पे लाना था, तो फिर हमने उसको रोल किया, ठीक है। तो 2 बार हमारी जो BL की डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हुई हैं, ठीक है। अगर ये रजिस्टर आपका 16 बिट्स का होता तो आपकी 4 टाइम्स रोल होता, यू हैव टू रोल 4 टाइम्स, ठीक है, 4 बार आपको, क्योंकि 16 बिट्स मतलब 4 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, सो आपको 4 कैरेक्टर्स के साथ रोल करना पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिंपल लूप लगा देना होता और वो खुद कर लेता चीजें, ठीक है। बट हाउ इट इज हैपनिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। और अगर 32 बिट्स होता तो यहाँ पे आपको 8 करना पड़ता, CX में 8 करना पड़ता, और रोल हमेशा आप BL 4 ही करोगे, 4 बिट्स ही करोगे, बिकॉज एक कैरेक्टर इज कंप्राइजेस ऑफ 4 बिट्स, ठीक है। सो इज दैट क्लियर? अब किसी को डाउट है तो आस्क मी। क्या कुछ अगर डाउट है तो फिर आई मूव टू द चैप्टर 4। यार ये मैम वो एंड वाला सेक्शन दोबारा से बता देना, वो हम क्यों कर रहे हैं? एंड वाला सेक्शन, ओके। देखो मैं एक न्यू फाइल खोलती हूँ, उसमें करती हूँ, ठीक है। देखो आपके DL में आपका नंबर है, सपोज मेरे को 42 मैंने इनपुट दिया और मुझे 42 ही इनपुट चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे BL में इस समय नंबर कुछ इस तरीके से है 010000010। अब बाय डिफॉल्ट मेरा सर्वर है, जो मेरा सिस्टम है, वो हमेशा इन बिट्स को पहले कंसिडर करता है। तो अगर इन बिट्स को पहले कंसिडर करेगा तो वो पहले 2 प्रिंट करवाएगा और उसके बाद 4 प्रिंट करवाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने रोल किया, मैंने इस वाली बिट को इधर डाला, इस वाली बिट को इधर डाला, तो पहले रोल करने के बाद मेरा कंटेंट कुछ इस तरीके से आया 0100100, ठीक है। अब मैंने जब इसको DL में डाला तो मेरे DL का कंटेंट भी यही हो गया 001000100। अब क्या है कि मैं सिर्फ ये वाली बिट को प्रिंट करवा रही हूँ, तो ये वाली बिट जो है मेरी 0 होनी चाहिए, मुझे ये बिट चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये बिट फिर मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर मैं 30H या 37H प्लस करूंगी ना इसमें, तो ये कुछ और ही रिजल्ट आ जाएगा। तो टू मेक इट 0 आई हैव टू एंड इट, एंड DL विद 0FH, ठीक है। 0FH की वैल्यू होती है 0001111। तो अगर आप किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 हो जाता है, और 1 से करते हो तो एज इट इज आ जाता है। तो एंड DL को एंड करने से मुझे क्या मिला, मुझे जो बिट अभी नहीं चाहिए थी, जिसको मुझे अभी प्रिंट नहीं करवाना है, वो 0 हो जाएगी, और जिसको मुझे प्रिंट करवाना है वो एज इट इज आ जाएगी। तो DL के एंड करने के बाद मेरे DL का कंटेंट हो जाएगा 0000100, ठीक है। तो अब इसमें मैं 37 या 30H ऐड करूंगी तो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, जो कि सही है, जो कि 4 वैल्यू होगी जिसकी। अगर मैं 42, अगर मैं इसका कंटेंट 24 ही रहने देती, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका कंटेंट 24 है, तो 24 में 37 या 30H ऐड होता तो वो मेरा कुछ का कुछ रिजल्ट आता, ठीक है। सो आई हैव टू डू दिस। अब समझ में आया एंड का सिग्निफिकेंस क्या था? यस मैम, यस मैम। ओके सो और किसकी डाउट्स है? मैम हाँ जी, हाँ चिराग। अगर इसको बिना रोल करे F0H से मल्टीप्लाई करते तो क्या फर्क हाँ, पड़ता? करके देखो यार, अगर तुम बिना रोल करे F0 से करता,
कि मुझे तो नंबर चाहिए। तो मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि रोल तो आपको तब भी करना पड़ता, बिकॉज क्या है ना कि आपकी सिर्फ ये वाली बिट्स उठाएगा, सिर्फ राइट मोस्ट बिट्स को उठा सकता है आपका जो सिस्टम है ना, वो राइट, हमेशा हाँ राइट मोस्ट बिट से शुरू करता है। ठीक ठीक है, है, तो मतलब सिर्फ 4 बिट उठा सकता है हाँ वो, नहीं राइट। उठा तो पूरी उठाएगा पूरी 8, लेकिन यहाँ से शुरू करेगा, कंसिडर इनको पहले करेगा फिर इसको बाद में करेगा। नहीं मैम, जैसे आपने क्या करा कि वो बीएल को रोल किया हमने, हम्म। तो डिजिट्स 4-2 हो गई वापस 2-4 से। 4-2 हो गई, ठीक है, रोल किया, नहीं रोल किया तो हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना मैम, 4-2 किया। ये अब ये करा, रोल करा हमने, बीएल हो गया ये, इसमें क्या हो इंटू गया किया ये हमने वाला? 0f। हाँ, हाँ डीएल में वो स्टोर करा के 0f से इंटू किया। हाँ ठीक है। अब डीएल अगर अब हम उठाएंगे तो ये राइट की 4 उठाएगा, पूरी 2 सेपरेट वैल्यूज उठाएगा। पूरी उठा ये लेगा, पूछ रहा पूरी हूँ। उठा लेगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से करेगा। ठीक है, पहले तो फिर इनबिट्स को मैं लेगा फिर इनबिट्स को लेगा। अगर मैं बीएल को रोल ना करके सीधा F0 से इंटू कर देता तो क्या फर्क हम्म, पड़ता? तो पहले आपका अगर आप F0 से कर देते हैं ना, सपोज ये नंबर है आपका, अगर आप इसको F0 से कर हाँ देते तो 0 1 0 जाएगा और 0 0 हाँ, 0 आ रियल जाएगा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 40। It will be counted as 40, not 4. That's why. And you want it as 4. ठीक है। Okay. Okay. So, any else doubt? Any other doubt? Any else doubt? If there's no doubt, let me move to the chapter 4. Okay. So, chapter 4 पे चलते हैं. That was all about your input and output thing. With this concepts, you will be able to do first 2 questions of your guidelines. लेकिन मैं आप लोगों पे नहीं छोड़ूंगी, आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोग्राम कि कैसे आप कर सकते हो, उसके बाद आपको अपना लॉजिक लगाना है, तो यू कैन पुट योर ओन लॉजिक। आई विल गिव यू अ सिंपल स्ट्रक्चर हाउ टू डू दिस प्रोग्राम। लेट्स मूव टू द चैप्टर 4। टिपिक थोड़ा सा टफ है, हैव पेशेंस एंड कीप आस्किंग डाउट्स। आपकी ही क्लास है। ऑब्जेक्टिव 7। चलो, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट। दिस चैप्टर इज अबाउट मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। आपने अब तक असेंबली लेवल की इंस्ट्रक्शन पढ़ी, अब आप पढ़ोगे मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस जो अगर आपको ध्यान हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड मशीन लेवल लैंग्वेजेस। आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस जिसमें ऑलमोस्ट रीडेबल प्रोग्राम्स होते हैं, असेंबली लैंग्वेज रीडेबल भी होते हैं बट काइंड ऑफ लेंथी होते हैं, मतलब सेमी रीडेबल होते हैं। जबकि मशीन्स होते हैं वो तो बिल्कुल रीडेबल नहीं होते। दे आर द जीरोस एंड बिट्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरोस एंड वंस बिट्स। ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज को, तो आपकी जो असेंबली लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कैसे आप मशीन लेवल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हो, उसके बारे में पढ़ोगे। चैप्टर, ये जो चैप्टर का जो सेक्शन मैं अभी आपको पढ़ाने जाऊंगी, इससे से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर जनरल नॉलेज के, फॉर यू टू नो के हाउ थिंग्स वर्क इन रियल, वो उस बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मार्क्स के बेसिस पे दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सा लेवल इसका हाई हो जाता है व्हेन वी आर कम टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो सुनते जाना, जहाँ डाउट हो पूछना। machine language you all know कि it's a combination of zeros and ones. It can vary from length 1 to 13 bytes and there are more than a lakh variations of machine language instructions. ठीक है, पूरी लिस्ट अभी तक नहीं है, there can be more than lakh but till time we can have, और अब तो ज्यादा हुए होंगे, till time we can have more than lakh variations of machine languages. ठीक है, now come to the third। अभी तक हमने जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से पढ़ा, वो हमने ये पढ़ा कि 2 टाइप के मोड्स होते हैं, एक होता है रियल मोड और एक होता है प्रोटेक्टेड मोड। रियल मोड में आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो 16 बिट की होती है, प्रोटेक्टेड मोड में आपकी 16 बिट भी हो सकती है
32 बिट भी हो सकती है, ठीक है। रियल मोड में सिर्फ 16 बिट हो सकती है और प्रोटेक्टेड मोड में आपकी 16 बिट भी हो सकती है और 32 बिट भी हो सकती है। तो जो फॉर्मेट होता है आपकी 16 बिट और 32 बिट इंस्ट्रक्शन का, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये जो है आपकी, ये दोनों प्रोटेक्टेड मोड में चल सकती है, बट ये वाली जो रियल मोड में सिर्फ ये वाली चल सकती है, ठीक है। दोनों both are okay for protected mode, but for real mode only 16 bit instruction. So there are segments of bytes. कुछ sections हैं जिसमें first 1 या 2 bytes होंगी will be for your opcode, next होंगी mode, register और register या memory, displacement और immediate। इसी तरीके से आपका 32 bit instruction mode होता है जिसमें first 2 bytes optional होती हैं और इनका मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि ये एड्रेस साइज और रजिस्टर साइज क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। नेक्स्ट होता है ऑपकोड, तो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ एड्रेसिंग यू आर यूजिंग। और ये जो बाउंड्री वाले हैं, जो हार्ड बाउंड्री हैं, ये दे विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। ओके, सो लेट्स कम टू 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में देखते हैं ऑपकोड मोड ये सब क्या क्या होता है। इमीडिएट यू विल नो। कम टू द ऑपकोड। सबसे पहले ऑपकोड बाइट देखते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। तो जो ऑपकोड बाइट होती है वो आपको ऑपरेशन सेलेक्ट करती है कि व्हाट ऑपरेशन यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग विद योर ऑपरेंड्स। जो भी आपके रजिस्टर्स हैं या मेमोरी लोकेशन है या इमीडिएट डेटा है, आप उसके साथ कर क्या रहे हो, उसे मूव कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपको आपके ऑपकोड से पता चलता है, ठीक है। ऑपकोड वर्ड शुड बी वेरी क्लियर टू यू बाय नाउ। इट कैन बी ऑफ 1 or 2 bytes long for most instruction। अब इसमें इसकी फिगर पे आ जाओ, लेट्स कम टू द फिगर। दिस इज द ऑपकोड बाइट, ये एक प्रॉपर ऑपकोड बाइट है। यहाँ पे डी एक बिट है, कुछ और होगा और सब्ट्रैक्ट का कुछ और होगा। यस मैम। अभी तक नहीं आ रही थी? अच्छा, कहाँ थी? मेरा माइक ऑन है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, वो नेट चला गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, इसी वाली स्लाइड से गई है, इस वाली से। चलो मैं ऑपकोड बता देती हूँ। तो ऑपकोड बेसिकली अगर आपने को पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, उस लैंग्वेजेस में आपका ऑपकोड इज टेलिंग यू व्हाट ऑपरेशन इज टू बी डन। सिमिलरली, हाँ, फिर से नहीं आ रही? आ रही है मैम। गणेश, कोई बात नहीं, गणेश की मुझे आ रही है बट। हाँ तो गणेश देखो, तो ऑपकोड जस्ट आपको जब पहली बाइट है, हम लेट्स वी आर स्टडीइंग अबाउट द फर्स्ट बाइट, दैट इज ऑपकोड बाइट। सो ऑपकोड is telling you what operation is to be performed. You can perform exchange, xc, hj, जो मैंने आपको पीपीटी में बताया था, ऐड कर सकते हो, add, sub, mov, move। तो इन सबके अपने अपने ऑपकोड्स होते हैं। It can be 1 or 2 bytes. Now come to the structure of it. The first 6 bits are for your opcode. The D and W have their own significance. I will tell you what are these, ठीक है। So first 6 bits जो होंगी, they are stored as your opcode। तो आपके जो ये add segment, ये add, subtract और ये move वगैरह होंगे ना, इनका जो बिट्स होंगी, they are only of 6 bits, ठीक है। जहां भी आवाज ना आए, let me know। डी आपको बताती है कि आपका डेटा जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अभी बस सुनो, अभी ध्यान से दो, अभी आपको चीज मैप कर लोगे अपने आप, जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। डी आपको ये बताता है कि फ्रॉम आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा होना चाहिए और आपका सोर्स रजिस्टर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू आपको बताता है कि आप कितना बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, ठीक है। ध्यान से सुनो, डी इज जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज टू बी इन द सोर्स रजिस्टर, सोर्स area, and what is to be in the destination area, and W is telling you what is the size of the data you are transferring or adding, ठीक है। Now come to the mode part, ठीक है। यहाँ ये DW का ध्यान याद रखना, यहाँ से ये पता चल जाएगा। So mode है, मोड बिट होती है, ये आपकी सेकंड बाइट हो गई 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में, ये आपकी सेकंड बाइट हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका मोड होता है, एक REG फील्ड होती है, एक RM फील्ड होती है। RM मतलब या तो रजिस्टर होगा
या मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है। रजिस्टर REG मतलब कोई रजिस्टर का कोड होगा, और मोड मतलब कोई एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें पता चलती हैं कि जो भी मेरी इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा विद द हेल्प ऑफ मोड, कौन कौन से रजिस्टर यूज हुआ होगा। अब ये वाला सोर्स में भी हो सकता है, डेस्टिनेशन में भी हो सकता है, और फिर एक होता है मेरे पास R या N। अगर यह रजिस्टर है, अगर यह मेमोरी है, तो क्या वो सोर्स में जाना चाहिए या वो डेस्टिनेशन में जाना चाहिए, ये पता चलता है मुझे D से। तो D की वैल्यू हो सकती है 0 या 1। अगर 0 है तो डेटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम रजिस्टर टू RM, ठीक है। रजिस्टर से RM में जाता है जब भी मेरा D 0 होता है। रजिस्टर का डेटा RM में गया, यहाँ पे जो भी रजिस्टर आपको मिला वो इस वाली लोकेशन पे जाएगा। So you have to put this in the source and this in the destination. And if your D is 1, the data from this part goes to this. You will get either from this part you will always get a register, from this part you can get a memory address or a register, ठीक है। So you have to know कि D की वैल्यू क्या है। अगर D 1 है तो data will flow from here to here, and if your D is 0, so data will flow from here to here, ठीक है। We will take an example of this and it will get more clear to you. Now ये जस्ट वही बात बताई है जो मैंने आपको बताई है कि मोड फील्ड क्या होती है। मोड फील्ड आपका कंटेंट करती है, बताती है कि आपका कौन सा एड्रेसिंग मोड है। तो मोड फील्ड की वैल्यू हो सकती है 00, 01, 10 और 11। ठीक है, एक सेकंड। इल्बा मैम मिली थी ना? हाँ जी, क्या? नो मैम, मैम वो नेटवर्क बोलो बार बार क्या? चला जा रहा है तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम, तो इस बार आप म्यूट ही यही कंफर्म कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। देखो, now your mode field can have 4 possible values: 00, 01, 10 और 11। जब भी आपका मोड फील्ड 11 होगा तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा, ठीक है। अगर जब भी आपका मोड फील्ड अगर ये 11 है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड अगर आपको पड़ा हो, मेमोराइज हो, तो उस केस में आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों रजिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये RM वाली बना है ना, ये क्लियर हो जाती है कि इस केस में यहाँ पे तो रजिस्टर है ही है, यहाँ से भी हमें एक रजिस्टर, वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मोड में whenever it is 11, you always get the register from both the fields. This field is always for the register, no doubt, but this field also will give you a register. And how it will give you a register? Actually, I wanted to open the book so that you will have a better knowledge of it. Chapter 4. Chapter 4 पे चलते हैं, तो उसमें टेबल्स दी हुई हैं, ठीक है। So you will be having the tables there, and इसमें टेबल्स दी हुई हैं, तो टेबल से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको डेटा मिलेगा। देखो, मोड की वैल्यूज है 00, 01, 10। नो डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्प्लेसमेंट बाइट गायब हो जाएगा। 01 मतलब 8 बिट साइन एक्सटेंडेड डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपकी वैल्यू दी है वो 8 बिट तक एक्सटेंड हो जाएगी। 10 मतलब 16 बिट तक एक्सटेंड हो जाएगी। और 11 मतलब RM इज अ रजिस्टर, मतलब RM जो फील्ड थी आपकी वो रजिस्टर है। इट्स अ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। एक रजिस्टर, हाँ ये आना था, ठीक है। यहाँ से हमें हमारा पता चलता है कि ये जो कोड्स होंगे ना, इन कोड्स की हेल्प से हमें पता चलेगा कि कौन सा रजिस्टर यूज करना है, ठीक है। तो D से तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे सोर्स पे कौन सा पार्ट रखना है और रजिस्टर पे कौन सा पार्ट रखना है।
डी जो मेरा डी था, डी से मुझे ये पता चल गया कि व्हाट पार्ट इज टू बी पुट एट द सोर्स एंड व्हाट पार्ट इज टू बी पुट एट एड्रेसिंग मोड है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक इट अ रजिस्टर एड्रेस मिलेगा यहाँ से। फिर से करती है। अब आ रही है? ठीक है यार, नेटवर्क का कुछ इशू था। हाँ जी, तो चलो मोड को हम 1 1 लेते हैं, तो हमें दोनों में रजिस्टर मिलेंगे। रजिस्टर की बिट्स का हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे कि यहाँ पे सपोज मेरा 100 है, यहाँ पे मेरा 101 है। तो अगर मेरा यहाँ 100 और यहाँ 101 है, तो मुझे कौन कौन से रजिस्टर से डील करना पड़ेगा? 100 मतलब कि AH सपोज, एंड 101 मतलब CH। तो यानी अब मेरे को AH CH पता चल गया कि मेरे दो रजिस्टर से मुझे काम करना है, AH या CH। और मुझे कौन सा, अब अगर सपोज मेरी मूव है, मूव AH CH, तो मुझे मूव AH CH करना है या मुझे मूव CH AH करना है, वो बताती है मुझे मेरी D। ठीक है, तो D बिट अगर मेरी 0 है, तो यानी अगर मुझे AH यहाँ से मिला, CH यहाँ से मिला, और अगर मेरी D बिट जो है वो 0 है, तो मेरा डेटा कहाँ से जाएगा? यहाँ से यहाँ पे, यानी AH से CH में जाएगा। तो मेरा मूव क्या बन जाएगी? मूव CH AH। और अगर मेरा D1 होता तो मुझे मिलता AH मूव AH मूव CH AH। कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत ज्यादा, आई नो। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट एंड आई टेल यू, जब हम एग्जांपल लेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाए चीजें। तो 8 बिट डिस्प्लेसमेंट, अभी आपको बता दिया कि व्हाट आर द डिफरेंट varieties of your modes. Mode can be of your 0001 1011. ठीक है, so in case of mode is 11, both the fields are registered. It's a register addressing mode. In case of 00 no displacement, 01 में 8 bit sign extended displacement होता है और 10 में 16 bit होता है। अब आ जाओ आपके एग्जांपल पे। एग्जांपल चाहिए हो जाएगा। चलिए, रजिस्टर असाइनमेंट। सपोज एक 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है 8BECH। मेरे पास ये मशीन लेवल की इंस्ट्रक्शन है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, H तो आपको बता रहा है हेक्सा फॉर्म में है, और हेक्सा फॉर्म में है भी 8BECH। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो है वो हेक्सा यूज करते हैं। चलो अब इसको एक्सपेंड करते हैं और फिर निकालते हैं कि क्या क्या हमें क्या क्या गिवन है। एट BCEH, तो 8 क्या हो जाएगा? 1000। B क्या हो जाएगा? B क्या होता है आपका? A 10 होता है, B 11 होता है। 1011 1011 बता करके रखना यार। और C क्या हो जाएगा? C होता है आपका 13। 1100 हाँ 11 नहीं 1101। 13 C आपका क्या होता है? 12 होता है ना? 1100 आएगा। और E हो गया आपका 13 नहीं 14, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ तो 1110। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बिट जो है एक्सपैंड होके हो गई। ठीक है, ये आपकी एक्सपैंड होके हो गई। अब चलो इसमें से निकालते हैं ऑपकोड की बिट और मोड की बिट। ठीक है, ऑपकोड मेरा जो फर्स्ट 8 बिट्स है, दैट इज टू बी ऑफ द ऑपकोड 4 5 6 सॉरी। ठीक है, ये मेरा हो गया ऑपकोड। और ये हो गया मेरा मोड और रजिस्टर और आर। ठीक है, अब चलो देखते हैं। हमारा ऑपकोड है 10010, दैट इज मूव। ये याद हो जाएगा आपको, 100010 इज ऑलवेज मूव। डी में आपका 1 है, दैट इज योर डेटा इज फ्लोइंग फ्रॉम RM फील्ड टू रजिस्टर फील्ड। ठीक है, हाँ तो ये वाला जो रजिस्टर होगा 110 वाला, ये आपका सोर्स होगा और ये आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, अब आपने देखो, अब आपको देखना है डी आपका पता चल गया 1 है। चलो मैं आपको बता देती हूँ, डी इक्वल्स टू 1, डेटा फ्लोइंग फ्रॉम REG R टू REG। ठीक है, डी 1 है ना आपका, REG में जा रहा है। अब हम देखते हैं हमारा W इक्वल्स टू 1 because it's a 16-bit instruction mode, so that means 16 bit of data
bit of bits of data is flowing. ठीक है, और आपका मोड है 11, मोड है 11 रजिस्टर एड्रेसिंग, ठीक है। 001 रजिस्टर पे देखते हैं क्या मिलेगा हमें, मुझे याद नहीं है टेबल। 110 पे देखते हैं क्या मिलेगा। चलो लेट्स गो टू द टेबल। 001 पे है क्योंकि हमें W हमारा 1 है तो CX, क्योंकि W 1 है ना चिराग, हाँ तो CX लेंगे। और 110 क्या है, SI ये है CX और ये है SI, ठीक है। सो आपका जो कुछ मूव बन जाएगी वो इस टाइप की बन जाएगी। ये आपका सोर्स होगा, ये आपका डेस्टिनेशन होगा, कॉमा SI, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इंस्ट्रक्शन बनेगी, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सपेंड करके देख सकते हो कि कैसे आपकी जो है वो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन जो है असेंबली में कन्वर्ट होती है, या अगर आपकी असेंबली इंस्ट्रक्शन है तो कैसे मशीन में कन्वर्ट होती है। ये क्वेश्चन अब बनता है बट आता नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। चलो देखते हैं कि इसका क्या निकल के आया। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं की यार, हमने कुछ गड़बड़ की है। देखो यहाँ 101 आ रहा है, 100 आ रहा है, किसी ABATBECH में गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। आ गया 100, ठीक है ठीक है ठीक है। ये यहाँ पे तभी हमारा ये हमने एक्सपेंड करने में कोई गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। चलो इसका ही एक्सपेंडेबल देख लेते हैं। देखो जब उसने एक्सपेंड किया, उसने जब 8BEC को एक्सपेंड किया तो उसे फर्स्ट बिट्स जो थी ऑपकोड में डाल दी और जो नेक्स्ट बिट्स थी उसने मोड पे डाल दी, ठीक है। तो 100010 हमें बताता है कि ऑपकोड इज मूव, D equals to 1 है, दैट मीन्स ट्रांसफर इज बीइंग डन टू द रजिस्टर फ्रॉम RM फील्ड। W 1 है, इसका मतलब है वर्ड साइज डेटा है, और मोड हमारा 11 है, दैट मीन्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। रजिस्टर 101 यानी BP है और RM में 100 यानी SP है, तो हमारी मूव बन जाएगी DPSP, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। किसी को ऐसा हो जो बिल्कुल E पहले लिखा है बाद में C लिखा है, E का पहले लिखा है, C बाद में लिखा हुआ है। मैंने EC पहले लिख दिया क्या? नहीं मैम, हमने C पहले लिखा है, C फिर E लिखा है, इन्होंने पहले E लिखा हुआ है पर ऑपकोड में। हाँ मैंने देखो ना, उसने सही किया हुआ है, 8BECH लिखा है और मैंने 8BCEH लिखा है, तो वो मेरी गलती है, ठीक है। तो एक्सपेंड सही हुआ है, वो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इसलिए हमारा CXSI आ रहा है, बट दैट्स नॉट वो पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं था। पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि कैसे रजिस्टर मैप करते हो, कैसे फ्लोइंग मैप करते हो, कैसे डेटा कौन सा फ्लो हो रहा है ये मैप करते हो, ठीक है। तो आई होप दैट्स क्लियर, वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मोड वाला, ये देखो कहाँ से बताऊं, इसी वाला साइड से या वाला ऑपकोड समझाऊं आपको पीछे से? चलो ठीक है, हाँ ऑपकोड बताती हूँ। देखो जो आपकी ऑपकोड बाइट होती है वो आपकी 8 बिट्स की होती है, ठीक है। 1 और 2 बाइट्स की भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यू आर यूजिंग, टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर यू आर वर्किंग ऑन, ठीक है। तो द फर्स्ट 6 बिट्स जो होती हैं आपकी ऑपकोड में, दे आर ऑलवेज टेलिंग यू अबाउट द ऑपकोड। जो फर्स्ट 6 बिट्स हैं, ये पूरी ऑपकोड बाइट में भी 6 बिट्स ही सिर्फ ऑपकोड के लिए होती है, बाकी 2 बिट्स होती हैं DW, जिनका सिग्निफिकेंस आपको बता दिया है, एक बार और बताऊंगी कि ये जो आपकी जो सपोज आपकी जो ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मूव है, XCHG है, या फिर वो नेगेशन है, इन सब का कोई कोई कोड होता है बाइनरी फॉर्म में ना, इन सब का कोई कोई कोड होता है, ऑब्वियसली हो गई। तो वो जो कोड होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। असेंबलर को कैसे पता, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि उसे एडिशन परफॉर्म करना है, तो उसे पता चलेगा ना कि 1000 समथिंग कुछ आ रहा है तो ऐड करना है, तो वो 100 समथिंग जो होता है वो हमें फर्स्ट 6 बिट से हमें वो पता चल जाता है कि व्हाट इज द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। सेकंड होता है D एंड W। D इज सिग्निफिकेंट फॉर द मोड बिट। यहाँ पे हमें ये पता करना होता है कि रजिस्टर वाले कंटेंट्स को RM में डालना है
या आरएम वाले कंटेंट को रजिस्टर में डालना है। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन में कौन कौन सी चीज वैल्यूज आनी चाहिए। तो डी हमें ये बताता है कि अगर डी 0 है तो रजिस्टर का कंटेंट आरएम में जाएगा, और अगर डी 1 है तो आरएम का कंटेंट रजिस्टर में जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल जाता है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन में क्या आएगा। वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी डब्ल्यू। डब्ल्यू से मुझे ये क्लियर होता है कि मुझे कौन सा साइज का रजिस्टर यूज करना है। यहाँ से W अगर मेरा 0 है तो यानी मुझे बाइट साइज का रजिस्टर यूज करना है। W अगर मेरा 1 है तो मुझे वर्ड साइज का रजिस्टर यूज करना है। ठीक है, और अगर देखो जब हम 32 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में जाएंगे ना तो वहां पे W0 का मतलब बाइट ही होगा, लेकिन वहाँ W1 का मतलब होगा डबल वर्ड साइज ऑफ रजिस्टर। ठीक है, वहां पे या तो 8 बिट ऑफ रजिस्टर यूज होते हैं या 32 बिट। यहाँ पे या तो 8 बिट ऑफ या 16 बिट। तो 30 अभी सिर्फ मैं 16 बिट इंस्ट्रक्शन का बता रही हूँ, 32 बिट इंस्ट्रक्शन मोड नहीं बता रही। तो 32 बिट में या तो ये होगा या ये होगा, और 16 बिट में या तो ये या ये। ठीक है, तो टॉगलिंग बिटवीन द टू थिंग्स एट अ टाइम। तो W is toggling between the size of the register and D is toggling between the source and destination, where should the data flow from where. ठीक है, so I think it's clear. Shall we go to the next part? Okay, that's mode field. Mode field is telling you what mode is to be what mode of addressing you are using. One is register addressing, REG RM के केस में दोनों रजिस्टर्स मिलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था 8BECH का, जिसको मैंने 8BCEH कर दिया था। तो 8BECH को जब हमने एक्सपेंड किया तो हमें कुछ इस तरीके से मिला। अब हमने बिट्स बाय बिट्स चेक किया, फर्स्ट 6 बिट्स जो है हमें मूव बताती है, D1 है यानी हमारा जो डेटा है इट इज बीइंग ट्रांसफर टू REG फील्ड। जो हमारा W1 है दैट मींस आई हैव टू यूज अ बाइट्स वर्ड साइज डेटा, वर्ड साइज रजिस्टर। मोड 11 यानी रजिस्टर एड्रेसिंग है, REG मैं टेबल में चेक करूंगी 101 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा रजिस्टर है। सिमिलरली मैं चेक करूंगी 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा रजिस्टर है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि REG फील्ड में BP है, RM फील्ड में SP है। तो मेरी जो कमांड बन जाएगी वो बन जाएगी मूव BP, SP। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता है ये पेपर में, बट आई थिंक मैं तुम्हें दूंगी फॉर एन असाइनमेंट और फॉर अ टेस्ट तो पता नहीं हम कैसे कंडक्ट करेंगे, तो टेस्ट का तो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ, बट असाइनमेंट के लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर श्योर, सो जिससे कि आप हैंडी हो जाओ। हाँ जी, किसी के डाउट? ठीक है, ओके, let's move to the next section. Remaining modes options we have are mode can have 00, 01 or 10. So 00 it means no displacement. अगर आपका 00 है तो you don't have to add anything to your offset register. ठीक है, if you have 00, if 01 is there, that is whatever you have in the displacement byte, whatever is there in the displacement byte, you have to extend it to the 8 bit. ठीक है, और 10 का मतलब you have to extend it to the 16 bit. Now come to another instruction, that is 8A15H. If you try to expand it, let's expand it again. I hope इन्होंने दिया हुआ है, फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, 8A15H को चेक कर लो। 8 हो गया हमारा से 1000, 1 हो गया 0, 8 क्या था 8A1, तो 8 हो गया हमारा 1000, A हो गया आपका 1010, आपका 1 हो गया 0001 और 5 हो गया आपका 010। ठीक है, जब आपने इनको ग्रुपिंग किया तो आपको फर्स्ट 6 बिट से ऑपकोड जो मिला वो आपको मिला मूव। ठीक है, तो आपका ऑपकोड है मूव। डी आपका 1 है, दैट इज टू बी दैट डेटा इज बीइंग ट्रांसफर टू द REG फील्ड फ्रॉम, ये आपका डेस्टिनेशन होगा, ये आपका सोर्स होगा। ठीक है, W1 है यानी हमें बाइट साइज ऑफ रजिस्टर या बाइट साइज ऑफ डेटा को सेलेक्ट करना है। मोड आ जाओ 00, दैट इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं करना। तो अगर आप कोई ऑफसेट रजिस्टर है DI प्लस वगैरह कुछ है तो प्लस कुछ नहीं करना। ठीक है, रजिस्टर 0, पहला रजिस्टर 010 और दूसरा है 101। लेट्स चेक इन द 010 इज DL and 0101 is DS dot colon DI। ठीक है, तो अब क्या हमारी इंस्ट्रक्शन बन जाती है, इफ द इंस्ट्रक्शन, तो हमारी इंस्ट्रक्शन जो बन जाती है वो बन जाती है मूव DL, DI। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हुई इसमें? बहुत ही सिंपल था ये, तो सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको एक बार पढ़ना आ जाए तो यू नो कि किस तरीके से चेंज हो रही हैं चीजें। ये
चलो ठीक है. There are two tables for this. This is only for the mode 1-1. When there is 0-0-0-1 or 1-0, you have to check on this table. ठीक है. Because उस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपीयर हो सकती है. ऑफसेट्स के साथ आप ऑफसेट्स के साथ आप डील करते हो उस केस में. ठीक है. So I'm moving on to the example once again. समझ आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो we'll explain it again. और हम ये वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे. चलो अगर नहीं है डाउट्स किसी को तो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट में 1 हो जाता है. एक बार रिपीट कर दूं. ठीक है. देखो विभू, अभी तक हमारा मोड में 1-1 था, तो हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग था. तो हम ये वाली टेबल देख के अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया, तो हमें पता चला कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी बिट, डब्ल्यू बिट, आरईजी फील्ड एंड आरएम फील्ड. उससे हमें हमारा सोर्स डेस्टिनेशन पता चलता था. इन केस यू हैव मोड फील्ड 00, 01 और 10, इन सब केसेस में आपकी जो वैल्यूज हो जाती है रजिस्टर्स की, आरएम की, वो ये हो जाती है. रजिस्टर की वैल्यू अभी भी वही रहेगी, रजिस्टर अभी भी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, बट आप जो आरएम सेलेक्ट करोगे वो आप यहाँ से, आप जो आरएम फील्ड होगी इट विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम हियर. ठीक है. वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, बहुत क्लियरली देखो कि जब आपका मोड फील्ड में आपको 0001 या 10 मिलेगा, so your RM will not be register, it will be memory, it will be an offset. So for that offset part you have to check this table, and if any questions like this is given in your exam, this table must be given to you. ठीक है. Both the tables, all the tables, whatever the tables are being used in this question or being used in this expandable forms of machine language or assembly language, they must be given to you, otherwise the question will be invalid. ठीक है. So if you have the 0001 or 10 in your mode field, that is this field, if anything except 11 is there, 0001 or 10, you have to check this table for your this part. ठीक है. और आपने एक बार ये चेक किया, तो अब आपका क्वेश्चन देखते हैं हम, जो आपका था ये वाला DLDI. तो यहाँ पे जब आपने इसको एक्सपेंड किया, आपका क्या था, 8A15H था. जब आपने 8A15H को बिट्स फॉर्म में एक्सपेंड किया, तो यू गॉट दीज बिट्स. अब जब आपने इनको ग्रुप किया तो आपको क्या मिला, आपको फर्स्ट 6 बिट्स ऑप कोड की मिली. अगर आप टेबल में चेक करोगे, नो टेबल इज गिवन फॉर दिस बिकॉज देयर आर मोर देन 1 lakhs ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम. सो अगर आप उसके लिए बस फॉर द टाइमिंग याद रखो कि योर मूव इज 10010. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूव्स, आई विल टेल यू ऑल ऑफ देम. तो अभी अगर आप देखोगे तो दिस इज अ मूव. नेक्स्ट आपका D1 है, यानी डेटा इज बीइंग ट्रांसफर टू रजिस्टर. W आपका 0 है, यानी बाइट साइज का डेटा आपको यूज करना है. मोड में 00 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है. मोड में डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, लेकिन आपकी जो आरएम फील्ड बन जाती है वो मेमोरी बन जाती है. ठीक है. और मेमोरी के लिए आपको कौन सी टेबल कंसिडर करनी थी, ये वाली. सो नाउ यहाँ वाला तो जो आपका रजिस्टर होगा, इट विल अगेन कम फ्रॉम दिस टेबल, बट जो आपका दूसरा फील्ड था उसका डेटा आपका यहाँ से आएगा. सो अभी हम चेक करते हैं कि क्या है. सपोज 010 है, तो लेट्स चेक 010 में क्या है आपका. 010 आ गया 010 DL. ठीक है, क्योंकि W हमारा 0 था, तो ये वाली लाइन चेक करूंगी. DL किया आपने, और आपका नेक्स्ट कंटेंट क्या था, 101 देखते हैं. तो 101 हमें DS, DI, ये डिफॉल्ट होता है, ये आपको नहीं लगाना. ठीक है, आप लगा भी सकते हो, कोई एरर नहीं होगी, बट बेटर होगा आप ऑफसेट को बस खाली ये वाला पार्ट लिखो. ठीक है. तो आपने क्या किया, यहाँ पे DI, दैट मींस दिस इज योर डेस्टिनेशन, अ सोर्स, एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन. सो द इंस्ट्रक्शन कम्स आउट टू बी लाइक move DL, DI. Okay, I will give an example of that. So will you give an assignment for that? So when you do it for yourself, you will get it more clearly. For now, Vibhu, are you clear with it? समझ आया? Yes, ma'am. Okay. Anyone else? Yes, ma'am. और किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा? No, ma'am. Okay. Okay. If there is no doubt, let's come to what happens. How the machine instruction changes if we add one displacement, 1 bit displacement to your DI. ठीक है. अभी तो DI में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, 0 डिस्प्लेसमेंट था. अगर 1 बिट का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देती हूँ, तो your instruction will become like this.
ठीक है, your instruction will become like 885501H, ठीक है, instead of 8815H. You can expand it and you can check for yourself whether it validates your this instruction or not, and it will validate it. This will not. You can also do that 881501H, but that will not take you to this. This will take you to this, ठीक है. So you have to check. तो जब ग्रुपिंग होती है ना बिट्स की, तो ग्रुपिंग इस तरीके से होती है कि आपकी 6 बिट्स ऑपकोड, फर्स्ट बिट, फिर डी, फिर डब्ल्यू, फिर मोड, फिर रजिस्टर. तो उसके हिसाब से आपकी जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है. So this is the scenario of how mode and opcode bytes are used for your machine language to assembly conversion or assembly to machine language conversion, ठीक है. अब नेक्स्ट हम आ जाओ स्पेशल एड्रेसिंग. एक स्पेशल एड्रेसिंग मोड होता है जिसमें हमारा क्या है कि हमारी मूव जो होती है हमारा 00 होती है हमेशा. whenever your mode field is always 00 and RM field is always 110, so उस केस में ना आप टेबल की जगह you cannot actually use addressing mode BP, आप उसमें BP की जगह डिस्प्लेसमेंट यूज करते हो, ठीक है. ये वो केसेस हैं जहां पे आपका इमीडिएट डेटा इज टू बी इमीडिएट लोकेशन पे आपको डेटा ट्रांसफर या इमीडिएट लोकेशन से आपको डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है. तो इस केस में हम इसे स्पेशल एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड ऑफ ट्रांसलेशन से चलें तो हमारा अगर RM110 है तो इट शुड कम आउट एज BP, बट हमें ये देख लेना होता है कि मोड इज ऑलवेज, अगर मोड 00 है और अगर मेरा RM110 है तो मुझे BP को नहीं यूज करना है. आई हैव टू टेक द डिस्प्लेसमेंट एज इट इज. मुझे जो डिस्प्लेसमेंट बाइट का कंटेंट है वो एज इट इज लेना है, ठीक है. तो और अगर मोड फील्ड में 10 या 1001 या 11 कुछ भी है तो आप BP ले सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर आपने देखा है कि आपका मोड फील्ड 00 है और आपका RM में 110 है, इन दैट केस whatever there will be in displacement byte, जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट बाइट होगा वो आपका सोर्स या रजिस्टर में एज इट इज आ जाएगा इंस्टेड ऑफ सम रजिस्टर, ठीक है. तो बस इतना ध्यान रखना है स्पेशल एड्रेसिंग मोड का, बस इतनी सी बात है, ठीक है. सपोज आपका ये है 1000 HDI, तो आपका यहाँ पे ऑपकोड होगा, एक मोड रजिस्टर RM फील्ड होगी और डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, ठीक है. तो जब भी आपका मोड 00 और RM110 होगा, you have to use that displacement as it is. That's it. That's the only thing I want to tell you. You cannot use BP. ठीक है. In case it is 01, तो आप BP को यूज कर सकते हो, BP plus 1000H, ठीक है. अगर 00 है तो दो चीजें कंसिडर करनी है स्पेशल एड्रेसिंग मोड में. अगर 00 है, 110 है, तो you have to check कि the displacement part should be as it is, should be written as it is without the help of any register. आप ये नहीं कर सकते BP plus 1000H, नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा. छोटा सा कंस्ट्रेंट है, बस ये बात खत्म. तो जब भी आपका देखो कि 110 आ रहा है, BP रजिस्टर इन्वॉल्व हो रहा है, तो ध्यान रखना कि 00 तो नहीं है मोड में. अगर 00 है तो डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज लिख देना, वरना जो भी रजिस्टर है उसमें प्लस करके लिख देना, ठीक है. देखो यहाँ पे BP उसने डायरेक्ट यूज किया हुआ है बिकॉज यहाँ पे RM में 110 है लेकिन मोड में 00 नहीं है, मोड में 01, ठीक है. तो बस आपको दो कॉम्बिनेशन याद रखना है, मोड अगर 00 है, RM अगर 110 है. बाकी कुछ भी हो BP यूज कर सकते हो, सिर्फ मोड 00 और RM110 के केस में BP यूज नहीं कर सकते, खत्म बात. नेक्स्ट आता है आपके 32 बिट एड्रेसिंग मोड. जिस तरीके से आपका 16 बिट एड्रेसिंग मोड होता है उसी तरीके से आपका 32 बिट एड्रेसिंग मोड होता है. अब मुझे आपको दो चीजें बहुत बतानी है. एक होता है आपका 67H और एक होता है आपका रजिस्टर साइज प्रीफिक्स, दैट इज 66H. अभी मैं बताऊंगी आपको वो क्या होते हैं, कंफ्यूज ना हो जाना. सबसे पहले 32 बिट एड्रेसिंग मोड का स्केल्ड इंडेक्स बाइट देख लेते हैं. जो आपका स्केल्ड इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था ना, वो आपका मोड के किसी भी 0001 या 10 या 11 से सेलेक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए आपकी अलग से बाइट होती है, ठीक है. तो यहाँ पे SS होता है आपका एक अलग से इंडेक्स बाइट होती है जिसमें आपका फर्स्ट ये बताता है कि आपकी स्केलिंग किस तरीके की होगी, 1, 2 या 4, 8 की, और आपका एक इंडेक्स रजिस्टर का फील्ड होता है, आपका बेस रजिस्टर का फील्ड होता है. इसके लिए आपको टेबल गिवन होती है, ठीक है. तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में होगी. इट इज नॉट पॉसिबल इन 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड. तो स्केल इंडेक्स बाइट एड्रेसिंग मोड जो हमने पढ़ा था, उसके लिए हम एक और उसके जब हम मशीन इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें एक और बाइट ऐड कर देते हैं, which is your scale index byte. तो scale index byte में first two byte are your
स्केलिंग बता रही है कि किस चीज से मल्टीप्लाई होना है, और नेक्स्ट 2 कंटेंट जो है आपके वो इंडेक्स और बेस बता रही है, ठीक है। इसके लिए टेबल्स गिवन होती हैं एंड यू कैन चेक ऑन द टेबल आल्सो, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट 67H and 66H. I don't know if it will be in 67 और 66H अगर आज आपको समझ में आ जाता है तो we'll sum up our class and we'll do everything in the next class, ठीक है। Now come to the address wise and register wise, because now we have learned about 32-bit instruction mode, almost similar होती है। अगर आप चेक करो 32-bit instruction mode को, तो opcode भी 1 या 2 बाइट का होता है, which is similar to your 16-bit। मोड भी आपका 0 से 1 बाइट का होता है, which is similar to your 16-bit। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 से 4 बाइट हो सकता है, which is very obvious because instruction because your offset is because your segments of your memory are bigger in size as compared to your real mode memory. Immediate data you can have 0 to 4 bytes. These things are not of our concern. We have to think about this. Again, this will not be asked in the questions, will not be asked in the paper, but you should know what is happening there. एक होता है एड्रेस साइज प्रीफिक्स, होता है रजिस्टर साइज प्रीफिक्स। ये ऑप्शनल होते हैं और ये काम क्या करते हैं ये देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़े, आपको याद हो, तो आई हैव टोल्ड यू कि एक रियल मोड मेमोरी मोड होता है और एक प्रोटेक्टेड मोड होता है। रियल मोड में आपका क्या होता है कि 16-bit इंस्ट्रक्शन है, जिंदगी भर 16-bit इंस्ट्रक्शन ही चलेगी। प्रोटेक्टेड मोड में क्या होता है कि अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर या तो 16-bit में चल सकता है या 32-bit में चल सकता है, ठीक है, या तो 16 या 32। अब सपोज मेरा प्रोटेक्टेड मोड है, मेरा प्रोटेक्टेड मोड में मैं चला रही हूँ। प्रोटेक्टेड मोड में अगर मैं 32-bit इंस्ट्रक्शन यूज कर रही हूँ विद 32-bit रजिस्टर्स, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं 32-bit इंस्ट्रक्शन ही यूज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ 32-bit रजिस्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जहां पे मैं चीजों को ऊपर नीचे कर देती हूँ, वहां पे आई हैव टू सिग्निफाई, आई हैव टू टेल माय सिस्टम दैट द थिंग्स आर बीइंग अनमैच्ड। अनमैच्ड का मतलब ये नहीं है कि खराब हो रही है, बस के कन्वेंशनल मेथड नहीं है। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कि मेरा जो प्रोटेक्टेड मोड में मैं काम कर रही हूँ और मैं 16-bit इंस्ट्रक्शन यूज कर रही हूँ। अब मेरा जो सिस्टम है उसको सिर्फ इतना पता है कि 32-bit इंस्ट्रक्शन में 32-bit इंस्ट्रक्शन को मुझे एज इट इज लेना है, लेकिन 16-bit इंस्ट्रक्शन जब भी तुम यूज कर रहे हो तो मुझे बताओ कि तुम 16-bit इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो, जिससे कि मैं उसे उस तरह से एक्सपैंड कर सकूं। तो ये उसके रोल में आता है मेरे पास एड्रेस साइज प्रीफिक्स, ठीक है। तो मेरा वहां पे रोल आता है मेरा एड्रेस साइज प्रीफिक्स का। अब एड्रेस साइज प्रीफिक्स होता है मेरा 66H। अगर मेरा इंस्ट्रक्शन में 66H प्रेजेंट है प्रोटेक्टेड मोड के केस में, उसका मतलब ये होता है कि मेरी जो ये 32-bit इंस्ट्रक्शन मोड है इसमें 16-bit इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है, ठीक है। ध्यान से सुनो, let's take a new file and I will write it, I will hope you will get it। होता है आपका 66H और एक होता है आपका 67H। ये दोनों प्रोटेक्टेड मोड में यूज होते हैं, ठीक है। ये बताता है कि 32-bit 16-bit की इंस्ट्रक्शन है 32-bit मोड में, और ये बताता है, नहीं इससे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको बोल के ही बताती हूँ। यहाँ पे आ जाओ, रजिस्टर 66 यहाँ पे इन्होंने कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ, आई हैव टू टेल यू बाय, बोल के ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस साइज प्रीफिक्स 67 और रजिस्टर साइज 66H। तो दोबारा से देखो कहाँ गया हमारा, यहाँ पे आ जाओ। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा बट मुश्किल नहीं है, सिर्फ टॉगलिंग हो रही है। चलो आपका प्रोटेक्टेड मोड है, हम प्रोटेक्टेड मोड में काम कर रहे हैं। मैं जब 32-bit इंस्ट्रक्शन यूज कर रही हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। रजिस्टर भी 32-bit यूज कर रही हूँ और इंस्ट्रक्शन भी 32-bit यूज कर रही हूँ, एवरीथिंग इज फाइन। द मोमेंट आई स्टार्ट doing mismatching with either register or instruction, I have to tell my system कि मैंने mismatch किया है। तो अगर मैं सपोज 32-bit इंस्ट्रक्शन मोड में 16-bit इंस्ट्रक्शन से काम करती हूँ तो मुझे एड्रेस साइज प्रीफिक्स अटैच करना पड़ता है, दैट इज 67H। एड्रेस साइज इज 67, रजिस्टर साइज इज 66, ठीक है। तो अगर 32-bit इंस्ट्रक्शन मोड में 16-bit इंस्ट्रक्शन चल रही है तो 67H अटैच्ड होगा उसमें, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। और अगर
67 अटैच नहीं है, तो यानी 32 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में 32 बिट इंस्ट्रक्शन ही काम कर रही है। अब नेक्स्ट आता है रजिस्टर साइज। अब मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है, चाहे वो 16 बिट हो चाहे वो 32 बिट हो, वो दो टाइप के रजिस्टर्स यूज कर सकती है। जो मेरी 16 बिट है वो 8 या 16 बिट रजिस्टर यूज कर सकती है, और जो मेरी 32 बिट है वो 8 या 32 बिट रजिस्टर यूज कर सकती है। ठीक है, तो अब मेरे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा साइज का रजिस्टर यूज कर रही हूँ? उसके लिए मेरे पास होता है रजिस्टर साइज प्रीफिक्स। तो अगर मेरी 16 बिट इंस्ट्रक्शन 16 बिट का साइज रजिस्टर यूज कर रही है तो आई हैव नो प्रॉब्लम, और अगर मेरी 32 बिट इंस्ट्रक्शन 32 बिट रजिस्टर यूज कर रही है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। द मोमेंट मेरी 32 बिट इंस्ट्रक्शन 8 बिट का रजिस्टर यूज कर रही है, आई हैव टू यूज दिस प्रीफिक्स, दैट इज 66H। ठीक है, सपोज अब मेरी एक इंस्ट्रक्शन है, उसके आगे 66H हुआ है, 67 नहीं लगा हुआ, तो 67 नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब ये है कि वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और 66 लगा हुआ है, उसका मतलब ये है कि वो इंस्ट्रक्शन तो 32 बिट है, 8 बिट का यूज कर रही है। ठीक है, और अगर मैं उसके आगे 67 भी लगा दूं, सपोज मैंने अपनी एक इंस्ट्रक्शन ली, उसके आगे 67 भी लगा दिया और उसके आगे 66 भी लगा दिया, तो 67 तो ये बताएगी कि ये 16 बिट इंस्ट्रक्शन है, और 66 ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शन तो 16 बिट है लेकिन रजिस्टर जो है वो 8 बिट है। घूम गया? कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गए? दैट वाज एवरीथिंग अबाउट 66 एंड 67। नहीं, क्लियर था वो? आई एम सो हैप्पी because this is a thing which is kind of complex to grasp at once, so I want to be very patient with you in this case. ठीक है, if nobody is having any doubt, चलिए, तो 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में कोई लेना देना नहीं है आपको, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज ग्रीन एंड ब्लू। बट द मोमेंट यू आर कमिंग टू द प्रोटेक्टेड मोड, जैसे ही आप प्रोटेक्टेड मोड में आ जाते हो, यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग कि वेदर द इंस्ट्रक्शन इज 16 बिट और 32 बिट। तो उसके लिए आपको सिस्टम एक प्रोविजन देता है 67 प्रीफिक्स का, और फिर यू हैव टू चेक कि वेदर द रजिस्टर्स दैट आर यूज्ड आर 32 बिट और 16 बिट और 8 बिट। तो उसके लिए आपको प्रोविजन देता है आपका 66H से। ठीक है, so you have to check, so there will be an example given in your slides as well. Scaled index, कुछ क्वेश्चन आया था, आई थिंक क्वेश्चन चेक, अरे 63 चैट मार दी, पीछे पीछे चैट कर रहे हो क्या? स्केल्ड इंडेक्स बता दो मैं। स्केल्ड इंडेक्स इज, देखो, आई होप यू वर प्रेजेंट इन द क्लास वेयर आई टॉट यू अबाउट द चैप्टर 3 वेयर दैट there was a addressing mode, scaled index addressing mode, where you have two index registers, two registers, base and index, and you have to multiply the index register with a scaling. That scaling factor can be 1, 2, 4 and 8. For that addressing mode, when we talk of that addressing mode, we have a scaled index byte. That addressing mode is only possible in 32-bit instruction mode, first of all, and when it comes to this addressing mode, we have a special byte, that is scaled index byte, which gives us about the information of the index register that is to be used and the base register that is to be used. ठीक है, in book whole table will be given for that. सेगमेंट में पे आ गया ये, ठीक है। इसमें इंडेक्स बेस जो है आपका, जो आपको RM REG से मिल रहा था, वो हमें आप इंडेक्स और बेस आप उसी वाले टेबल से देख के आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है। स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की, जब स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हम यूज करते हैं तो उस केस में हमारी मशीन इंस्ट्रक्शन किस तरीके से चेंज हो जाती है, जस्ट ये वो बता रहा है। ठीक है, सो नाउ यू विल हैव एन अनदर बाइट दैट विल बी फॉर योर स्केल्ड इंडेक्स बाइट। फॉर एग्जांपल मिल गया हुआ है मैंने इसका, एग्जांपल ना दिया हुआ है ना, देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका मूव जो है यहाँ पे, ये तो इमीडिएट मूव का है यार। स्केल्ड इंडेक्स का इन्होंने कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ, ऐसे उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। स्केल्ड इंडेक्स का कोई एग्जांपल नहीं है, इमीडिएट मूव का है। आई विल टेल यू अबाउट इमीडिएट। तो स्केल्ड इंडेक्स बस इतना ही ध्यान रखना, जब भी आपका स्केल्ड इंडेक्स इंस्ट्रक्शन यूज होगी तो एक
एक एडिशनल बाइट आपको गिवन होगा जो आपको स्केल्ड इंडेक्स बाइट के बारे में बताएगा, ठीक है। सो यू विल नो कि आपको जो सोर्स या डेस्टिनेशन पे वो इंडेक्स और बेस रजिस्टर्स कौन से यूज करने होंगे और इसका स्केलिंग कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो 67 और 66 का फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? मैम I एक hope बार 66 दोबारा बता दो। हाँ दोबारा बताती हूँ, चलो ठीक है। आई एम ट्राइंग टू राइट 10 पॉइंट्स बट मैं खुद लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। तो 66 is for register. It is to toggle between register and your 66 7 toggles between 16-bit instruction और 32-bit instruction, ठीक है। अब जो हमारा रियल मेमोरी मोड होता है ना उसमें कोई लफड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रोटेक्टेड मोड होता है ना उसमें मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो 16 बिट होगी या 32 बिट होगी। तो 16 बिट होगी या 32 बिट होगी, तो अगर 32 बिट इंस्ट्रक्शन मोड में 32 बिट इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना। लेकिन द मोमेंट 16 बिट इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है आई हैव टू अपेंड 67 टू माय इंस्ट्रक्शन। सपोज मेरी 30 प्रोटेक्टेड मोड है, प्रोटेक्टेड मोड है, उसमें मेरी 32 बिट इंस्ट्रक्शन, अगर 32 बिट इंस्ट्रक्शन की तो नो ऑपरेशन, कुछ नहीं करना, नथिंग टू बी डन, सिंपल इंस्ट्रक्शन लिख दूंगी जो भी मेरी इंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन अगर मेरी 16 बिट में इंस्ट्रक्शन है तो मुझे 67 अपेंड करना होगा अपनी इंस्ट्रक्शन के बाद, और फिर मैं लिख सकती हूँ अपनी इंस्ट्रक्शन जो भी मेरी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो 67 इज टू बी अपेंडेड विद द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, सिंपल इंस्ट्रक्शन। तो अगर मेरा प्रोटेक्टेड मोड में 32 बिट है तो मेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन आएगी। लेकिन अगर मेरी 16 बिट में वो 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है 32 प्रोटेक्टेड मोड में, तो मेरे को 67 अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे 67 जो है वो प्रीफिक्स को एज प्रीफिक्स की तरह यूज करना पड़ेगा। तो 67 तो टॉगल करता है कि इंस्ट्रक्शन साइज क्या है, 32 बिट है या 16 बिट है, 16 बिट है या 32 बिट है। नेक्स्ट आता है मेरा टॉगलिंग मेथड जो है वो 66H, ठीक है। अब मेरी प्रोटेक्टेड मोड में ही प्रोटेक्टेड मोड में ही अब अगर मेरा 32 बिट रजिस्टर 32 बिट इंस्ट्रक्शन है, 32 बिट की इंस्ट्रक्शन है मेरी, और वो रजिस्टर यूज कर रही है यूजिंग 32 बिट रजिस्टर्स, देन डू नथिंग, सिंपल इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है। अगर मेरा 32 बिट की इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 बिट के रजिस्टर यूज कर रही है तो मेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके की दिखेगी जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन का कोड होगा। लेकिन अगर मेरा 32 बिट रजिस्टर यूजिंग 8 बिट रजिस्टर, उस केस में मेरी इंस्ट्रक्शन के बाहर होना चाहिए 66, ठीक है। तो 66 इज टॉगलिंग बिटवीन कि रजिस्टर का क्या साइज है, 32 बिट है या 8 बिट है। अगर 32 बिट की इंस्ट्रक्शन है तो क्या रजिस्टर 8 बिट यूज हो रहा है या 32 बिट यूज हो रहा है, तो दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर 66। अब अगर मेरी 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है यूजिंग 16 बिट ऑफ रजिस्टर इन प्रोटेक्टेड मोड, प्रोटेक्टेड मोड में वो 16 बिट को यूज कर लिया, 16 बिट की इंस्ट्रक्शन, तो सिंपल क्या होगा 67 और इंस्ट्रक्शन। 67 इसलिए क्योंकि प्रोटेक्टेड मोड में है वो, ठीक है। ले अगर मेरी 16 बिट यूज करती है 8 बिट रजिस्टर इन प्रोटेक्टेड मोड, तो मेरी इंस्ट्रक्शन किस तरीके की बन जाएगी, सबसे पहले तो 67 आएगा क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मोड में है, और फिर 66 भी आएगा क्योंकि वो रजिस्टर भी दूसरा यूज कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से टॉगलिंग होती है। तो अगर मेरी इंस्ट्रक्शन में मुझे 66 और 67 दिख रहा होगा ना, तो आई विल नो कि मुझे W के केस में कौन सा साइज कंसिडर करना है। मुझे
REG और RM के टाइम पे कौन सा साइज कंसीडर करना है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी टेल आवर सिस्टम कि व्हाट इज द साइज ऑफ आवर इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट साइज ऑफ रजिस्टर्स वी आर यूजिंग इन आवर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 66 is toggling between the size of register and 67 is toggling between the size of instruction. 32 है या 16 है, ठीक है। रजिस्टर 8 है या 32 है, 8 है या 16 है। अगर मेरी जो 16 बिट इंस्ट्रक्शन होती, अगर मेरी 32 बिट इंस्ट्रक्शन जो होती, 32 बिट 16 बिट इंस्ट्रक्शन होती, नहीं सबका उसी का मतलब सेम ही हो गया, ठीक है। तो आई थिंक अब क्लियर है, अब क्लियर है। यस मैम। ओके, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो हाँ जी बिल्कुल। ये 32 बिट यूजिंग 32 बिट वाला और उसके नीचे ये 12 और 13th लाइन, ये भी तो प्रोटेक्टेड मोड में ही है ना? हाँ, ये पूरा प्रोटेक्टेड मोड में है। रियल मोड का तो किस्सा ही नहीं है ना, उसमें तो 16 बिट इंस्ट्रक्शन यूज होगी, ठीक है। रियल मोड में तो सिर्फ 16 बिट इंस्ट्रक्शन यूज होगी। किस्सा मेरा कहाँ खराब होता है, जब मैं प्रोटेक्टेड मोड पे आ जाती हूँ। वहां पे आई कैन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, आइदर 32 बिट और 16 बिट, ठीक है। सो यहाँ पे टॉगलिंग केस शुरू होता है। ओके, सो इज इट फाइन नाउ? आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज इमीडिएट इंस्ट्रक्शन के बाद आई विल जस्ट सम अप द क्लास। तो देखो, आपकी ना 3 टाइप की मूव्स होती हैं। एक होती है इमीडिएट, 3 टाइप की मूव्स नहीं होती, आपके जो मूव पहचानने के लिए ना 3 डिफरेंट मूव के ऑफ कोड्स होते हैं। एक होता है इमीडिएट का मूव ऑफ कोड, एक होता है नॉर्मल मूव ऑफ कोड, एक होता है सेगमेंट मूव ऑफ कोड। तो आपको ऑफ कोड से ही पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज। इट इज एन इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, इट इज अ सेगमेंट इंस्ट्रक्शन और इट इज अ नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, नॉर्मल मूव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है इमीडिएट इंस्ट्रक्शन। इमीडिएट इंस्ट्रक्शन में इट लुक समथिंग लाइक दिस, dx 1000h। आप इमीडिएट डेटा को ट्रांसफर करते हो एंड इमीडिएट डेटा विल ऑलवेज बी एट द सोर्स साइड। कभी भी डेस्टिनेशन पे इमीडिएट डेटा हो नहीं सकता। इट्स वेरी लॉजिकली है, क्योंकि इमीडिएट डेटा पे आप इमीडिएट डेटा को आप सिर्फ किसी चीज पे स्टोर कर सकते हो, लोकेट करवा सकते हो, बट उस पर किसी चीज को लोकेट नहीं करवा सकते। तो इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द सोर्स साइड, ठीक है। So it will be a 6 byte instruction, 2 bytes for the opcode, 2 bytes for the data and 2 bytes for the displacement, ठीक है। इसकी कुछ इस तरीके से फिगर होगी आपकी। ये देखो, जब मूव होता है वो आपका चेंज हो जाता है। अभी तक आपका मूव क्या था, 100 1000 10, ठीक है। इमीडिएट के केस में आपका मूव जो है वो चेंज हो जाता है 110001, ठीक है। तो आप ऑपकोड देख के ही बता सकते हो, whenever you will expand the machine level instruction and you get the opcode like this, you will know it's an immediate opcode. So you know कि what is to be done with displacement and what is to be done with data, ठीक है। You will get your REG and RM as usual as you were getting in the normal kind of move, and you will get the displacement low, data high, and you will get your desired instruction. That word PTR that I have already told you in chapter 3 or chapter 2, I don't remember it, but word PTR आपको क्या बताता है? PTR एक assembler directive है जो ये बताता है कि at a time word size of data is to be at a size byte size of data is to be transferred, byte PTR, ठीक है। So in that case आपके पास अगर data 1 to 3 4 HP होगा, so you have to do the word size of data transfer, ठीक है। This is your इमीडिएट इंस्ट्रक्शन। इमीडिएट इंस्ट्रक्शन का बस एक ही डिफरेंस होता है, मूव अलग होता है, और मूव अलग के केस में आपको सब कुछ बिल्कुल वैसे ही करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि योर मूव विल बी डिफरेंट, इट विल बी एन इमीडिएट डेटा। आपको इस डेटा को इस चीज को आप किसी स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज ना कर दो, सो यू शुड नो दिस इज एन इमीडिएट मूव, फॉर दैट यू शुड नो। नेक्स्ट आता है आपका सेगमेंट मूव इंस्ट्रक्शन। तो सेगमेंट मूव इंस्ट्रक्शन आपकी वो मूव्स होती हैं जो आपके सेगमेंट रजिस्टर में कंटेंट को डालती हैं। फिर से एक बार चीज ध्यान रखना, these things are not being done by you. You are not moving the things from here and there. It's your operating system doing it for you, ठीक है। तो सेगमेंट रजिस्टर को आप अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करते हो, बट हाउ your operating system does it for you, that's what it's telling you about, ठीक है। तो सेगमेंट मूव होती है जिसमें आप सेगमेंट रजिस्टर में डेटा डालते हो। अगेन आपका सेगमेंट मूव जो होता है उसका ऑपकोड डिफरेंट होता है। So whenever you are coming to this opcode, you should know that it is a segment move, and in that case you have to check another table of that is segment register table, ठीक है। आपके बुक में दिया होगा, उस केस में आपकी जो
RM फील्ड होती है वो एक सेगमेंट फील्ड होती है, ठीक है। हाँ, जैसे ये आपका आउटपुट 100001 दैट मींस इट इज अ सेगमेंट मोड। मोड आपका RM है, RM इज अ रजिस्टर, रजिस्टर CS है, RM BX है। यू हैव टू चेक अ डिफरेंट डेटा। देखो ये वाला जो सेगमेंट मूव होती है ना आपको, तो आपको ये वाले कोड्स कंसीडर करने होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है व्हाट इज टू बी गिवन इन REG एंड RM फील्ड, ठीक है। चलिए विद दिस आई एम नेक्स्ट आता है आपका 64 बिट मोड फॉर पेंटियम 4। अब 64 बिट मोड में आपको अगर याद हो तो अब ये जो सेगमेंट और ऑफसेट का केस था वो तो खत्म ही हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें वैसे ही होती हैं, एक्सेप्ट आपकी एक REX प्रीफिक्स बाइट एडिशनल हो जाती है। आपका ऑप कोड वही रहता है, आपकी मोड बिट वही रहती है, उसके अलावा आपके पास एक REX प्रीफिक्स हो जाता है, ठीक है। बिकॉज आपका यहाँ पे साइज बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आपकी थर्ड 3 बिट्स तो वही रहेंगी, 3 बिट्स आपको अभी भी वही देनी है। जो आपकी फोर्थ बिट आती है वो आपकी REX प्रीफिक्स से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्स होते हैं उसके साइजेस जो है बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपके पास अलग से टेबल होती है, REX के लिए आपके पास अलग से टेबल होती है ये वाली। तो इसके कोड देखो 4 बिट्स के होते हैं सारे, ये सारे रजिस्टर जो है 4 बिट्स के हैं, 00000001 तो एक एक बिट सब में फालतू के लिए हम REX प्रीफिक्स यूज करते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहता है, ऑपकोड मोड वो सब सेम रहता है, बस एक REX प्रीफिक्स जो है ऐड कर देते हैं, और उसकी हेल्प से हम 4 बिट्स जो हमें जो एडिशनल बिट्स चाहिए होती हैं अपने रजिस्टर्स के लोकेट करने के लिए वो हमें वहां से मिल जाती है, ठीक है। चलिए पुश एंड पॉप मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू क्लियर एनी डाउट्स इफ यू हैव। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई नहीं है तो फिर हमारा अटेंडेंस है। हाँ उत्कर्ष जा रहे हो क्या? नाइस। चिराग तुमने पढ़ लिया ना, क्योंकि ये पढ़ने वाले हैं तुमसे इमोजीज भेजने वाले। ओके सो आई लीविंग द क्लास नाउ। सो जाओ, खाना खाओ, खाना पियो, नाओ गाओ, नाचो, मीम बनाओ, मीम शेयर करो, जो करना करो। चिराग ने पढ़ लिया, हाँ चिराग ने पढ़ लिया तो पूरी क्लास ने पढ़ लिया, दैट्स व्हाट आई एम कंसर्न फॉर। अभिनव एंड चिराग ने पढ़ लिया तो याद है। ओके सो नो डाउट्स। अरे यार ये मेरी बतानी अटेंडेंस को क्या हो गया आज तक लगी नहीं मैम है। वो साई सचिन की भी आप लगा सकती हो तो लगा देना, उसको हॉस्पिटल जाना था कुछ काम से, तो अच्छा, आ नहीं पाया अरे था। तो वहीं से खोल के बैठ जाता ऑनलाइन आ पता जाता नहीं एक मैम, बार। मैम वहाँ तो वही ना थोड़ी बिजीनेस वगैरह चलती है ना, इधर उधर भागना अच्छा पड़ रहा होगा। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दूंगी ऐसे। अरे यार मैं देख तो लूँ कि अटेंडेंस ही नहीं लग रही है आजकल। ये मैम आपके माउस के साथ क्यों घूम रहा है वो? हाँ पता नहीं, आई डोंट नो बट मैसेजेस फील्ड। पता नहीं मेरे माउस के साथ क्यों घूम रहा है, बच्चा लगा हुआ है। छोटा सा बग होगा मैम, वो रीलोड करोगी तो हो जाएगा। हाँ वो मुझे लगा था छोड़नी पड़ेगी। चलो ठीक है फिर, नो डाउट्स। कल सुबह होगी क्लास, 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, 9 बजे तक आराम से 9 बजे तक आ जाना, और इसी चैप्टर के आगे की चीजें खत्म करेंगे, चैप्टर 4 कल खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके मैम, हाँ फिर ओके ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। सो आई विल कंडक्ट द मीटिंग ऑन गूगल ओनली टुमारो एज वेल। नहीं होगा ना कल तक तो उसमें तो। हाँ मैम, लेकिन मैं कह रहा है कि अभी याद आ गया पासवर्ड। अरे वाह, चलो अरे उसने गूगल बेटर है उसने मैम, डाला नहीं है इसमें कुछ अभी भी, चलता ही नहीं अच्छे से। उसने डाला नहीं है मैम अभी भी, हाँ उसने वो डाला सिर्फ नहीं है, कह वो रहा है। बस कह रहा है याद आ गया, पता नहीं क्या होगा इसका। डल जाए तो मुझे बता देना कि हाँ इट वाज बीइंग एक्सेप्टेड। ओके मैम, चलो ठीक है, लेट मी नो व्हाटएवर द कंडीशन। ओके बाय क्लास, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। मैं ठीक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चिराग
You had चिराग है भी? बाबू भैया कहाँ गए? चिराग भाग गया मैम। अभी तक तो प्रिंट आ रहा था। चलो ठीक है, सब चलते हैं फिर, बाय बाय।